नाजरीन, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जसीमुद्दीन। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं अररिया ज़िला के बहुत ही चर्चित चेहरे जनाब इम्तियाज़ अनीस उर्फ़ लड्डू साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। क्रांतिकारी साथियों में इनका शुमार होता है। अररिया के बेशतर मुद्दों पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, आवाज़ें उठाई हैं और अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने उसको अंजाम देने की कोशिश की है। मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि इम्तियाज़ अनीस उर्फ़ लड्डू साहब, अररिया ज़िला में इलेक्शन है। कोई कह रहे हैं किसी को चुनना है, कोई कह रहे हैं किसी को चुनना है। तमाम प्रत्याशी, तमाम लोग, जितने भी कैंडिडेट हैं काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप या आवाम किसी कैंडिडेट को वोट दें और चुनें तो क्या देख कर के चुनें? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इलेक्शन होती है वो 5 साल के बाद होती है इलेक्शन। और हमें उस टाइप का कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो कैंडिडेट हर चीज पे खरा उतरे। उसके साथ एमपी इलेक्शन है, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इसमें 6 आपके विधानसभा भी हैं। और सारे जो हमारे ब्लॉक, जितने ब्लॉक आते हैं, सारे ब्लॉकों की जिम्मेदारी होती है। एक सांसद का कर्तव्य होता है कि मेरे समाज में जो मेरा जो एरिया है, मेरा जो क्षेत्रफल है, उसमें क्या चीज़ की सुविधा है, क्या सुविधा देनी चाहिए, उस हिसाब से इनको पब्लिकों को वोट करनी चाहिए। अब ये कैंडिडेट, अभी जो इलेक्शन है, परसों जो मेरे यहाँ इलेक्शन है, हम आवाम से आग्रह करेंगे कि आप उस कैंडिडेट का चयन करें जो आप पर खरा उतरे, जो आपके लिए संघर्ष करता हो, जो आपके लिए खरा उतरे, जो आपके हर बात को मानता हो। आप देखिए, अररिया जिला मेरा बिहार का सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। इस जिला में अभी तक कोई ऐसा इंडस्ट्री या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ वैसी सुविधा अभी तक नहीं उपलब्ध हो सकी है। मैं, जो भी गठबंधन के, 2 गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, जो भी जीते इससे, हम तो कहेंगे कि जो इंसान इसमें जीते, जो इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हो, हमारे अररिया में बहुत चीज़ की असुविधा है, उसको सुविधा उपलब्ध कराए। मेडिकल कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए कि हमारे अररिया ज़िला में, हमको लगता है कि जब से हम लोग होश संभाले हैं, जिला को भी देख रहे हैं और सांसद भी बनते हैं, विधायक भी बन रहे हैं। हमारा एक रेलवे स्टेशन रोड है जो जिला के नज़दीक वाली रोड है। ये इस रोड से सारे लोग जाते आते हैं, विदेश भी आया जा करते हैं। तो उस रोड की स्थिति क्या है, उसको भी हम तो कहेंगे पब्लिक, उसको भी नज़र दौड़ाएं, आप उसको भी देखें। झमटा वाला रोड है, कहीं बहुत ऐसा रोड है जो हम आपको अनगिनत है, गिना नहीं सकेंगे। मसाइल बेशुमार। बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे अभी ज़िला में। उस मसाइल को देखें तब आप अपना वोट करें। कैसे लोगों को वोट करें जो मेरे मसाइल को दूर कर सके, मेरे मामला को हल कर सके, मेरे मामला को देखे, मेरे दुख सुख में खड़े उतरे, वैसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है। अब इम्तियाज़ अनीस लड्डू साहब, नशा मुक्ति में हम लोगों ने एक साथ काम किया है। बहुत जगह पर हम लोग साथ भी रहे हैं और मिलकर काम भी किए हैं। क्या जो अवामी नुमाइंदे चुन कर आते हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप जैसे क्रांतिकारी साथियों को साथ लेकर बैठकर सर जोड़कर ये सोचे कि हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में नशा का जो कारोबार उरूज पर है, इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए? आपने कभी उन लोगों से संपर्क की और उन लोगों ने कभी विश्वास दिलाया कि ये कंट्रोल में आएगा? मुझे तो हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि समाज के बच्चों को जो नर्क में जा रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि, मैं नीचे से शुरू करूँगा, वार्ड मेंबर से लेके एमपी तक, किसी के जहन में नहीं है। अभी तक मैंने सभी लोगों से आग्रह, हाथ जोड़ के आग्रह किया था कि इस पर आप लोग खरा उतरिए, सहयोग लीजिए। हम लोग सहयोग के लिए खड़े हैं और इसको बंद करने के लिए जितनी शक्ति हो, शक्ति देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप प्रतिनिधि आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक भी प्रतिनिधि नहीं तैयार हुए। अभी सुबह हम जब जा रहे थे, अभी इस्लाम नगर, 3 बच्चे एक लाइन में खड़े हुए हैं, पॉलीथीन में वो का डालते हैं सनफिक्स से कि क्या होता,
उसको डाल के सारे लोगों के बीच आदमी चल रहा है वहाँ, वो फूक रहा है उसको। आश्चर्य क्या बच्चे की भविष्य। वोट 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 कर रहे हैं, 5 साल में आते हैं, वोट के लिए चिल्लाते हैं, मेरा समाज कहाँ जा रहा है, मेरा स्थिति क्या जा रहा है, मेरे बच्चे का स्थिति क्या, एजुकेशन कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं देख रहे, खाली वोट वोट आप चिल्ला रहे हैं। नौजवानों का एक बड़ा तबका पलायन करके रोज़गार के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं। उनके पीछे उनकी माँ, उनके बाप या उनके रिश्तेदार तक इंतकाल कर जाते हैं, तो वो उसमें शरीक नहीं हो पाते हैं। इस पलायन की वजह क्या हो सकती है और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं। अब ये बताइए कि क्या हमारे एरिया में क्या इंडस्ट्री की कमी, जगह की कमी है? क्या कोई फैक्ट्री लगा दिया जाए, कोई इंडस्ट्री लगा दिया जाए, मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कर दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कर दिया जाए, अनेक फैक्ट्रियां लग सकती है, वो सुविधा दे दिया जाए, तो क्या यहाँ के लोग पलायन करेंगे? नहीं करेंगे यहाँ के लोग पलायन। यहाँ के जो मेन प्रतिनिधि हमारे सांसद जी हैं, सांसद की जिम्मेदारी होती है वो सुविधा उपलब्ध कराएं, हमारे लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। यहाँ इंडस्ट्री की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए कि यहाँ के लोग नहीं जाए बाहर। आप यहाँ देखिए कि हम तो लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं गरीब गुरबा जो वोट करने के लिए नहीं आएंगे यहाँ, जो दिल्ली पंजाब हरियाणा खट रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी तादाद वोटरों वोटरों की ये तादाद को यहाँ के प्रतिनिधि को रोकना होगा। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री देना पड़ेगा, यहाँ फैक्ट्री लगानी पड़ेगी आपको। अभी पिछले दिनों हम इंटरव्यू कर रहे थे फैसल जावेद यासीन साहब, जो आपके दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक ट्रेन जो सीमांचल एक्सप्रेस बहुत ज़माना पहले शुरू किया गया था, जो दिल्ली से जोगबनी तक चलती है, उसमें इंसान रिजर्वेशन डब्बों में भी जानवरों की तरह सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। दूसरी ट्रेन आज तक नहीं चलाई गई। क्या इस तरह की अगर कोशिश की जाती तो नहीं चलाया जा सकता था? बिल्कुल, अगर चाहते हमारे सांसद जी, एक नहीं क्या एक ट्रेन चल। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, दूसरों की नहीं बताऊँगा। मैं कोई मामला हाई कोर्ट में था, तो मैं पटना से जब अचानक एक दिन के लिए मुझे अररिया कोई कागज़ लेने आना पड़ा, तो मैं सीमांचल का जब टिकट लेके घुसा उसमें, तो मुझे हंसी भी आती है कि वो जो बीच का रास्ता था उसमें लोग कपड़ा बांध के उस पर सो के अररिया का सफ़र कर रहे थे, और मैं पूरी रात खड़े होकर अररिया आया हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के प्रतिनिधि को शर्म और लज्जा होनी चाहिए कि हम कैसे सांसद बनते हैं, कैसे विधायक बनते हैं कि एक सुविधा पब्लिक को उपलब्ध नहीं करा सकते। यहाँ एक इंटरसिटी नहीं दे सकते हैं जो पटना जा सके, यहाँ 2 या 3 गाड़ी नहीं दे सके जो दिल्ली का सफ़र कर सके, आगरा का सफ़र कर सके। कैसे प्रतिनिधि, क्यों आपको वोट देंगे लोग? वोट क्या हैसियत से देंगे आपको जब आप पब्लिक के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, पब्लिक का कुछ करते ही नहीं है? तो आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे वोट मांगने में। मैं जनता से कहूँगा कि आप लोग अभी बहुत वक्त है, सोच समझकर ऐसे प्रतिनिधि को लाएं जो आपके हर काम के लिए, हर आवाज़ के लिए खरा उतरे। अररिया लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी लोगों का, और आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ने जड़ से और ज़मीन से आवाज़ को उठाते हैं और उठाने का काम कीजिएगा, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। इसमें लोग नाज भी करते हैं, क्योंकि और सब मीडिया तो बिके हुए रहते हैं। आप लोगों पर नाज है, इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।